हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल, वेलकमिंग यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में वापस मेरे साथ संदीप सर हैं। हमने लास्ट वीडियो में सर से काफ़ी चीज़ें सीखी थी और आप लोगों को वो काफ़ी हेल्पफुल भी रही हैं। आज के इस वीडियो में संदीप सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाता है और कैसे हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो मैं सर से बोलूँगी, सर पहले तो थैंक यू वापस अपना समय देने के लिए, और अब बच्चों को बताइए कि कैसे आंसर लिखना है। चलिए, 3 मार्कर को लेके हम कुछ अभी बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, 3 मार्कर के बारे में थोड़े से पैटर्न चेंज हुआ है पीएससी में। आप देखते हैं कभी कभी 1 वर्ड में आंसर पूछ लेते हैं वो आपसे, कुछ में थोड़ा रहता है कि जहाँ पर आपको लिखना पड़ता है उस सवाल के बारे में। जैसे कि कुछ अपन एग्जाम्पल से इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन आता है आपके सामने, कोट दीजिए। इसके बारे में आपने पहले भी शायद देखा होगा, ये एमपीपीएससी का ओल्ड क्वेश्चन है। यदि मान लो कोट दीजिए आपके सामने 3 नंबर में सवाल आया और डिस्टेंस कितना है आपके पास में, डिस्टेंस भी वहाँ पर आपको लिमिटेड रहता है कि 3 लाइनें वो आपको वहाँ पर देते हैं, इतने डिस्टेंस में इसका आपको आंसर देना है। तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, सबसे पहले समझना आपको ये कि कोट दीजिए सवाल कहाँ से आपके सामने आया है। पता है, कोट दीजिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ये वाला सवाल आया है। तो पहले आपको ये लिखना है कि क्या है, ये बताना है पहले क्या है। तो लिखना है आपको, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये बता दिया आपने कि ये किस सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या होना चाहिए इसमें आपका कि ये कहाँ पर, तो लिखना है आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये लिख दिया आपने, शॉर्ट में लिखना है इसमें आपके लिए। फिर इसके बाद में लिखना है आपको, यदि आपको याद है इसकी खोज किसने की थी, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या डालोगे आप, इसकी खोज की थी आपकी फजल अली अहमद ने इसकी खोज की थी। अब ये आपने 3 पॉइंट डाल दी कि ये किस सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी खोज किसने की थी। इसके बाद में शॉर्ट में और लिख देना वहाँ पे क्या कि यहाँ से आपको क्या मिला है। जैसे आपको यहाँ पर अग्निकांड के आपको यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं, लिख दिया आपने अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। अब ये सब कुछ आपका 3 लाइन में आराम से आ जाएगा। शॉर्ट में लिखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उसके बाद में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, फजल अली अहमद ने इसकी खोज की थी और अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत शॉर्ट में लिखोगे आप तो ये आपका हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि 3 नंबर में सबसे पहले आपको सवाल देखना है, उस सवाल की प्रगति क्या है, सवाल आपसे क्या जानना चाह रहा है। इसी तरह से मान लीजिए 2 सवाल और देखते हैं। जैसे कि एक सवाल आया आपके सामने, भील विद्रोह क्या है, ये भी सवाल देखना है। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि ये कब हुआ था, किसने लीडरशिप की थी इसमें और क्यों हुआ था। 3 पॉइंट्स डाले आपने, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम आया एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लो तुकोजी होलकर तृतीय का सवाल इस बार आया था पीएससी 3 मार्कर में। अब उसमें क्या लिखना है फिर आपको कि भाई ये किस राजवंश से संबंधित हैं, इन्होंने कुछ 1-2 काम क्या करा, उसको लिखिए, इसका काम चल जाएगा आपका। 3 मार्कर कोई अलग से नहीं होते हैं, उसमें अधिक से अधिक जितने आप फैक्ट समावेश कर पाते हैं उससे आपको नंबर मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन आपको प्रश्न की प्रगति क्या है उसके साथ में न्याय करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का आपका प्रश्न आया, व्यक्ति का प्रश्न आया तो व्यक्ति के बारे में आपको बताना है, कोई विद्रोह आया उसके बारे में आपको बताना है, कोई स्थान आया तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सिर्फ प्रश्न को आपको समझना है, उसके हिसाब से उसका आप आंसर दोगे तो आपको उसमें नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 3 मार्कर में जितने अधिक आप फैक्ट का समावेश करेंगे उतने इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।